ताबिश साहब, आज के मैच में जो परफॉर्मेंसेस देखने में आई हैं, नो डाउट दोनों जानिब से बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंसेस, ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी दोनों तरफ जो है बैलेंस करके हमने देखा कि मैच हुए हैं। दोनों तरफ से खिलाड़ियों ने जान लगाई है मैच जीतने के लिए। बॉलर्स भी नाकाम नहीं हुए, बैटर भी नाकाम नहीं हुए। अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है किसी एक टीम को जीतना था। हम चाह रहे थे कि आज ऑस्ट्रेलिया हार जाए क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे फेवर में, पाकिस्तान के फेवर में जा रही थी सिचुएशन। बहुत शुक्रिया फराज कि आपने मुझे अपने ट्रांसमिशन पर मदऊ किया और जिस तरह से आपने तफसीली तौर पर तमाम तर मौरिकात पर आगाज़ से गुफ्तगू की, इंतहाई ज़्यादा शानदार अंदाज से आपने जो है खाता खींचा मैच के हवाले से। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से मुसलसल हम देख रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं कि आज का मैच पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम था। साजिद साहब भी यही जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम अगर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करती है तो ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचेस में शिकस्त से 2-4 होना पड़ेगा। लेकिन न्यूजीलैंड भी अगर 3 मैचेस से शिकस्त से 2-4 होती है तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के जो रास्ते हैं वो हमवार हो सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस हर सूरत जीतने हैं, लाजमन जीतने हैं, और अगर ग्रीन शर्ट्स तीनों मैचेस जीतने में कामयाब हुई तो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है। मुसलसल हम देख रहे हैं आज जिस अंदाज से खेल का मुजाहरा किया गया हरीफ टीमों की जानिब से, शानदार अंदाज से इस इवेंट में एक जबरदस्त मुकाबला हुआ। हमने देखा धर्मशाला के स्टेडियम में जबरदस्त अंदाज से पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने रनों के अंबार लगाए और इसका ताकुब करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। शानदार अंदाज से उनकी जानिब से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ये वही चीज़ें हैं, ये वही नुक्ते हैं, ये वही बातें जिनके हवाले से आप रोज़ाना ट्रांसमिशन करते हैं, इन सवालात को उठाते हैं, इनको हाईलाइट करते हैं। क्या पाकिस्तान टीम ये क्यों नहीं कर पाती है? ये वो नुक्ते हैं जिनको हम आप मुसलसल अपनी ट्रांसमिशन के जरिए हाईलाइट करते हैं। लेकिन आया जो पिच कंडीशन उसके मुताबिक एक बड़ा टोटल आपने सेट करना होता है, और इवेंट में जब आप एक बड़ा टोटल सेट कर लेते हैं तो हरीफ टीम पर दबाव डालते हैं। जिस तरह से आज हमने देखा कि आपको पहले दबाव बरकरार रखना है और इसके बाद आखिर तक अपना मोमेंटम नहीं खोना है। लास्ट बॉल तक अगर मैच जा रहा है, बड़ा टोटल चेस होने जा रहा है, तो भी आपको फाइट करनी है। और आज एक काफी अच्छा मुकाबला हुआ और क्रिकेट की हिस्ट्री का एक जबरदस्त मुकाबला। आपको याद होगा माजी में भी हमने देखा था कि न्यूजीलैंड जो एक फाइटर टीम के तौर पर सामने आई। आपको याद होगा हालिया जो वर्ल्ड कप 2019 रहा जहां इंग्लैंड ने फतह समेटी थी और फाइनली से न्यूजीलैंड जो है उसे अनफॉर्चुनेटली उस इवेंट में दूसरे नंबर की टीम को करार पाई थी, रनर अप करार पाई थी। तो वजह यही थी कि आखिर तक मैच गया था, फाइनल सुपर 4 तक वो जो है बिल्कुल लास्ट राउंड तक मैच गया। हमने देखा कि आखिर में हमने देखा सुपर ओवर होती है। तो वो तमाम वजूहात हैं कि आपको इस तरीके से खेलना कि मोमेंटम बिल्डअप हो, आप पहले ही मैच ना दे दें। पाकिस्तान टीम अगर आज तनकीद की जद में है, बाबर एंड कंपनी पर तनकीद हो रही है, उसकी वजह यह है कि आखिर तक गेम नहीं ले जा पा रही। वो फाइटर्स खिलाड़ियों के जिक्र तो करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जो अहम नुकता है कि टीमों फाइटिंग स्प्रिट नजर नहीं आ रही कि आप कब लड़ेंगे, कब मौसर अंदाज से क्रिकेट को पेश करेंगे। हम देखते हैं कप्तान गेंदबाजों पर तमाम नजला डाल देते हैं, हम देखते हैं सारा मलबा जो है शिकस्त का डाल दिया जाता है बल्लेबाजों पर। जब मिकी आथर प्रेस के सामने आते हैं, जब नायब कप्तान सामने आते हैं, अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं, लेकिन फिर इस अज़म का भी इजहार करते हैं कि अगला मैच हम अच्छा खेलेंगे। ये तमाम जो हमारे पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट हो या फिर कोचेज हो या फिर कप्तान, नायब कप्तान, खिलाड़ियों एक पेज पर दिखाई देते हैं, लेकिन एक दूसरे पर इल्जाम डालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से टीम जिस तरीके से जो है कश्मकश की शिकार दिखाई दे रही है। ये क्या नुकता आप देखें ना, क्या कुछ कहा राशिद लतीफ ने, उन्होंने कहा इतनी बड़ी खबर उन्होंने दे दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अहम ओहदेदारान हैं, जिनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, ऑफिशियल्स और जो इंटरनेशनल क्रिकेट से वाबस्ता लोग हैं, वो बाबर आजम के मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। डिटेल में बात कर चुके हैं, ये बड़ी एक अजीब बात है। बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।